नमस्कार। आज के इस मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले अगर हम कल के सेशन की बात करें तो कल के सेशन में हमने देखा कि मार्केट के अंदर डॉलर इंडेक्स 103.25 के करीब रहा है। मतलब 3 दिन में जो बड़ी तेजी आते हुए दिखाई दी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लेता हुआ दिखाई दिया है, या कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार को हमने जिस ढंग से नॉन फार्म पेरोल का डेटा आते हुए देखा, उसके बाद एकाएक डॉलर के अंदर आप देख सकते हैं एक बड़ी तेजी बनी। और अगर हम हाई से देखते हैं, लगभग 6 जनवरी को हमने ये रिसेंटली 105 106 का लेवल से टूटना चालू हुआ था, जो एक 100.82 का एक बॉटम बनाता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ से एक रिट्रेसमेंट देखते हैं तो एग्जैक्टली 103.80 का था, प्राइजेस ने उसको टेस्ट कर चुका है। अच्छी चीज ये है कि अभी भी ये मल्टी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, विच मीन जब तक 102.70 के नीचे प्राइजेस जाता नहीं है, हाई पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ पे टेस्ट करने के बाद वापस ऊपर आता हुआ देखें। तो डॉलर में अगर तेजी रहती है तो कहीं ना कहीं सोना चांदी सभी के अंदर हम गिरावट देखेंगे। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज का जो सेशन है वो हम चार्ट के ऊपर ले रहे हैं, ताकि आपको भी पता रहे कि चार्टिकली भी हम कैसे कमोडिटीज को देख सकते हैं। इसके लिए मैंने 2 आवर्स का चार्ट लिया, बिकॉज कमोडिटी सुबह 9 से लेकर रात को 12 बजे तक चलती है। तो पूरे दिन का व्यू लेने के लिए 1 आवर या 2 आवर के चार्ट्स काफी अच्छे होते हैं। नाउ विल मूव टू गोल्ड। तो गोल्ड के अगर चार्ट्स की अगर बात करें तो गोल्ड में हमने एक अच्छी खासी गिरावट पिछले वाले सेशंस में आते हुए देखा था, बिकॉज हमने ऑलरेडी देखा कि नॉन फार्म पेरोल का डेटा जो था, उसके बाद मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट बनते हुए दिखाई दी। रिसेंटली हमने देखा कि प्राइजेस के अंदर 1960 का ऑलमोस्ट हाई मारने के बाद प्राइजेस में एक अच्छी खासी गिरावट हमने बनते हुए देखी है। एज ऑफ नाउ मार्केट गिरने के बाद कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा है, बट आप देख सकते हैं प्राइजेस 1860 से लेकर 1885 का जो ये जोन है, इस जोन में अटका हुआ है। टाइमिंग ट्रेंड अभी भी नेगेटिव दिखाई दे रहा है। अरुण के हिसाब से भी अगर आप देखें तो मार्केट में अभी भी ट्रेंड नेगेटिव है, एंड स्टॉकस्टिक भी दिखा रहा है कि मार्केट अभी भी नेगेटिव। तो इतने बड़े फॉल के बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक 1885 के ऊपर का क्लोजिंग नहीं आता है, वी आर हेडिंग टूवर्ड्स 1832। तो गोल्ड में बिल्कुल गिरावट का रुख कायम रहेगा। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी के अंदर भी हमने एक अच्छी खासी रैली अब पिछले महीनों में आते हुए देखा था। अब एक बड़ी तेजी के बाद मार्केट के अंदर एक हम गिरावट आते हुए देख पा रहे हैं। तो टाइमिंग अगर मार्केट की अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था कि प्राइजेस 24 30 40 के आसपास जाता है, देन यहाँ से हमेशा मार्केट एक गिरावट लेता ही है। अब अगर चांदी के टेक्निकल की बात करें तो प्राइजेस में एक बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया, और जैसे ही प्राइजेस ने 23.80 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड 100 मतलब 23-20 के नीचे जैसे ही गया, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी स्टिफ सपोर्ट मार्केट को मिल रहा था। काफी समय से मार्केट ये रेंज के नीचे नहीं जा पा रहा था। जैसे ही प्राइजेस ने ये रेंज तोड़ा है, इमीडिएटली बड़ा फॉल आया और नीचे में $22 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट ले रहा है। तो अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 22.60-70 के ऊपर नहीं निकलता है, तब तक आप मान के चलो 21.95 से लेकर 21.50-60 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। अभी भी चार्टिकली अगर हम देखें तो प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो बड़ी फॉल के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेशन है, बट आप देख सकते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल बन रहा है, जिससे लगता है कि 21.90 तक का लेवल हम इनिशियली, बट ओवरऑल 21.50 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर एमसीएक्स की अगर बात करें तो एमसीएक्स बुलडेक्स के अंदर भी हमने रिसेंटली एक अच्छा खासा प्राइस मूव आते हुए देखा। इनफैक्ट प्राइजेस में जो रैली अप हुआ है, इसके अंदर हमने देखा कि एक नोशनल लो बनता हुआ दिखाई दिया था 28 को, जो 15,260 का था, और हाई में हमने लगभग 16,230 का हाई लगते हुए देखा। प्राइजेस में एक बड़ा गिरावट आया है, और कहीं ना कहीं प्राइजेस अब एक सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। टाइमिंग जिस ढंग से सोने चांदी में गिरावट का रुख है, तो बुलडेक्स में भी गिरावट का रुख रहेगा। प्राइजेस 61.80 का लेवल ब्रीच कर चुका है, इसी के नीचे ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल 15,720 के ऊपर होल्ड नहीं करता है या 40 के ऊपर होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी है 15,460 से लेकर 15,220 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। यहाँ पे स्टॉक स्टिक में थोड़ा सा जंप जरूर दिखा रहा है, बीच में थोड़ा रिकवरी की गुंजाइश दिखा रही है मार्केट में, लेकिन अनलेस एंड अनटिल 15,750 का लेवल ब्रीच नहीं होता है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम 15,450 का लेवल तोड़कर 1520 तक का लेवल देख पाए। वहीं दूसरी ओर अगर गोल्ड की बात करें एमसीएक्स पे, तो यहाँ पे रुपी का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा है
कि रुपी के अंदर जिस ढंग से गिरावट है वो एमसीएक्स गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट दे रही है, बट जिस ढंग से 58,850 के लेवल से मार्केट ने बड़ा फॉल लिया, साइकोलॉजिकली 56,500 का एक सपोर्ट लिया। इससे पहले भी 56,500 23 जनवरी के आसपास एज ए सपोर्ट था और वहीं 16 जनवरी के आसपास एज ए रेजिस्टेंट था। तो नई गिरावट के लिए हमें 56,500 का लेवल तोड़ना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इचिमिको क्लाउड भी बना हुआ है, तो जब तक प्राइजेस 57,600 के ऊपर का वीकली क्लोज नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के हम 56,500 के लेवल पे पहले और उसके नीचे 55,800 तक का भी लेवल देख पाएंगे। स्टॉकस्टिक में जो रिकवरी थी वो अब खत्म हो चुकी है एंड कहीं ना कहीं मंदी अब वापस स्टार्ट हो सकती है। तो जब तक इचिमिको क्लाउड के बाहर प्राइजेस बंद नहीं होता है, ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। जो 56,500 से लेकर 57,600 का एक ब्रॉडर रेंज है, ट्रेंड नेगेटिव रह सकता है। चांदी की अगर हम बात करें तो चांदी के भाव में भी हमने ऐसा ही कुछ हाल देखा है। हमने रिसेंटली एक बड़ी तेजी देखी थी मार्केट के अंदर, एमसीएक्स के अंदर, और वन साइडेड तेजी के बाद काफी कंसोलिडेशन भी मार्केट में होता हुआ दिखाई दिया है। रिसेंट में अगर हम बात करें तो हमने प्राइजेस के अंदर 14 अक्टूबर को 54,900 का लेवल देखा था। सिंस देन हमने एक अच्छी खासी रैली अब देखी मार्केट के अंदर, जो लगभग 73,000 के करीब चले गया था। अब मार्केट 68,500 का लेवल जब तक ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, नीचे में 65,900 का इनिशियल सपोर्ट दिखाई देता है। ट्रेंड अभी भी स्लोपिंग डाउन साइड ही दिखा रहा है, लेकिन बीच में हमने एक अच्छा खासा स्पाइक जरूर देखा था मार्केट के अंदर। अब वो स्पाइक खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें चांदी के अंदर तो 68,500 के नीचे ट्रेंड वीक ही है। थोड़ा ओवरसोल्ड जोन जरूर दिख रहा है, इसके लिए मार्केट में एक बाउंस पॉसिबल है, बट जब तक 68,500 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, डाउन साइड में 65,900 का लेवल बैर मिनिमम देखने मिल जाएगा। वहीं कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग और अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर रिग्रेशन ट्रेंड लाइन की बात करें तो हम देख सकते हैं रिसेंट में हमने 6700 तक का भी लेवल देखा था, और यहाँ पे आप देखिए एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, अब इसका ब्रेकआउट आ चुका है। तो जब भी डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आता है, इचिमिको क्लाउड के ऊपर जाने की मार्केट कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है प्राइजेस को 6400 का एक क्लोज रेजिस्टेंट फेस करना पड़े। बट कहीं पे भी अगर 64 20 30 के ऊपर का अगर लेवल ब्रीच हो जाता है, तो फिबोनाची के हिसाब से भी अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी बन सकती है, जो 64 60 का लेवल तोड़ने पे 65 80 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो और मूविंग एवरेज वाइज भी आप देखो तो काफी बड़ा एक कवर, इससे पहले हम देख रहे हैं हायर लेवल्स पे टेस्ट करके मार्केट टूट जाता था, इस बार ब्रेकआउट दे चुका है। तो कंसिस्टेंटली अगर हम लेट से 62 70 80 के ऊपर अगर होल्ड कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक अच्छी तेजी बन सकती है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि कच्चे तेल में थोड़ा भी पुल बैक मिलता है तो लेके ही चलना चाहिए। 6450 से लेकर 6520 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर नेचुरल गैस की अगर बात की जाए तो नेचुरल गैस में हमने काफी समय से कोई भी बड़ा मूव आते हुए नहीं देखा पॉजिटिवली। आप देख सकते हैं सिंस 540 के लेवल से हमने कंसिस्टेंटली मार्केट में एक फॉल आती हुई देखा। तो थोड़ा ब्रॉडर चार्ट प्रोस्पेक्टिव से अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि प्राइजेस में अभी भी कोई साइन ऑफ रिकवरी नहीं दिखाई दे रही है। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे पॉसिबल है कि अगर प्राइजेस ने 218 के ऊपर की अगर क्लोजिंग दे देता है, देन डेफिनेटली प्राइजेस में एक रिकवरी बन सकती है, जो हायर साइड में 255-60 का भी लेवल दिखा दे। बट अभी भी आप देख सकते हैं फ्लैट है, कंटिन्यू गिरावट है, इसके ऊपर जाता जरूर है बट सस्टेन नहीं कर पाता है। तो एटलीस्ट हमें हमारा मानना है कि प्राइजेस ने एक बार 220-25 के आसपास का वीकली क्लोज कर देता है तो एक अच्छी तेजी हम प्राइजेस में बनते हुए देख पाएंगे। तो नेचुरल गैस में थोड़ा संभल के ट्रेड कीजिए, रिकवरी के चांसेस जरूर है मार्केट के अंदर, बट इंपॉर्टेंट है कि क्लोजिंग आनी चाहिए। अब हम आ जाते हैं बेस मेटल की ओर। बेस मेटल में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कॉपर है। कॉपर में हमने एक शानदार रैली प्राइजेस में बनते हुए देखी थी। अगर ध्यान है तो जनवरी के अंदर हमने लगभग 705 का लो लगते हुए देखा था, और हायर साइड पे हमने देखा 790 का हाई लगाते हुए दिखाई दिया। अब प्राइजेस में थोड़ा सा करेक्शन मोड है, इन्वर्टेड हो चुके हैं मूविंग एवरेज, वो शो करता है कि मार्केट में गिरावट रह सकती है। नो डाउट कल की तेजी के बाद थोड़ा लग रहा है ऐसा है कि मार्केट में रिकवरी बन जाए, लेकिन ऐसा सीन नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं चाइना भी काफी इंपॉर्टेंटली मूव कर रहा है। इचिमिको क्लाउड के नीचे है हम लोग इस वक्त। 770 के नीचे का अगर वीकली क्लोज आ जाता है तो एक बड़ी कंफर्मेशन रहेगी मंदी की, जो
558 से 758 से 745 तक का भी लेवल दिखा सकता है। तो कल थोड़ा रिकवर जरूर था, बट ट्रेंड अभी भी मंदी का है। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक के अंदर भी हमने ऐसा ही कुछ हाल रैली आते हुए देखी थी, जहाँ पे रिसेंट में हमने प्राइजेस के अंदर एक लो बनते हुए देखा था, जो 6 जनवरी को था। करीबन 267 की लेवल से हमने एक अच्छी खासी रैली देखी, जो 304 तक का लेवल दिखाया था। नो डाउट कल के सेशन में हमने लोअर लेवल से एक शानदार रिकवरी जरूर देखी, बट जब तक प्राइजेस 287 का लेवल ब्रीच करके होल्ड नहीं करता है, हाई पॉसिबिलिटी के फिर से हम लोग 274 275 तक का सपोर्ट देख पाएंगे। तो जिंक के अंदर भी जंप पे बिकवाली करके चलना चाहिए। एल्यूमिनियम में मार्केट ने ऑलरेडी नेगेटिव सिग्नल दे चुका है। अनलेस एंड अनटिल प्राइजेस 224 के ऊपर वीकली क्लोज नहीं देता है, तब तक हाई पॉसिबिलिटी कि हम 218 219 तक के लेवल फिर से देख पाए। तो पूरे बेस मेटल पैक के अंदर कहीं ना कहीं दबाव का ही माहौल बना हुआ है। चाहे लेड की भी अगर बात करें तो हमने कंसिस्टेंटली मार्केट में 193 से डाउन साइड ही देखा है। एज ऑफ नाउ प्राइजेस 186 के नीचे ट्रेड कर रहा है, तब तक डाउनवर्ड पॉसिबल है कि 182 तक के भी लेवल हम देख पाए। तो ओवरऑल लेड में, जिंक में, एल्यूमिनियम में, सभी में बिकवाली करके ही ट्रेड करना चाहिए। नाउ हम एग्री कमोडिटी की अगर बात करते हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल कॉटन, क्योंकि M6 पे अब कॉटन नया लॉन्च होने वाला है अगले सोमवार से, तो उस पर नजर रखिए। तो आइस कॉटन के अगर हम देखें तो प्राइजेस ने एक कंसोलिडेशन मूव दिखा रहा है। स्लोली एंड स्टेडीली प्राइजेस अपसाइड की तरफ जा जरूर रहा है, बट कोई नया ऐसा ब्रेकआउट नहीं दिखा रहा चार्ट्स पे जहां पे हम बड़ी तेजी कर पाए। तो मार्केट कंसोलिडेशन जोन में ही बने हुए हैं। वहीं स्टील के प्राइजेस की अगर हम बात करते हैं तो स्टील के प्राइजेस में अब एक नेगेटिव टर्न अराउंड दिखा रहा है। इचिमिको क्लाउड भी यहाँ पे रेड हो चुका है, जिसका मतलब है मार्केट में करेक्शन है, एंड जो उम्मीद चाइना से लेकर चल रही थी वो बन नहीं पा रही। नो डाउट इससे पहले भी हमने देखा था 48,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल बना हुआ है। तो आज के सेशन में अगर 48,000 के नीचे अगर प्राइजेस जाती है तो एक बार 46,900 से 47,200 के बीच में प्राइजेस आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो स्टील में अभी भी गिरावट का रुख रहेगा। वहीं अगर हम कपास की बात करें तो कपास के प्राइजेस के अंदर भी एक नेगेटिव प्राइस मोमेंटम बना हुआ है। तो कपास के अंदर भी मार्केट साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। वहीं कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर मेक एंड ब्रेक सिचुएशन पे है। अगर प्राइजेस ने नया मंथ जो है मार्च का अगर 6900 के नीचे ट्रेड कर रहा है तो गिरावट बढ़ सकती है, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कोई भी बाइंग सिग्नल है नहीं। मार्केट में ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो रिसेंट में प्राइजेस ने रिकवर करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं एक नया बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है प्राइजेस। तो कंसोलिडेशन हो सकता है 7200 के आसपास का एक सपोर्ट रहेगा, 7180 के आसपास। बट ओवरऑल जब तक प्राइजेस 7500 के बियॉन्ड नहीं निकलता है, ट्रेंड साइडवे टू नेगेटिव ही रहेगा। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे के अंदर भी मार्केट एक करेक्शन मोड लेता हुआ दिखाई दे सकता है। एज ऑफ नाउ जो बड़ी तेजी थी उसके बाद मार्केट करेक्शन मोड में ही है। रिकवरी की कोशिश है, बट इचिमिको क्लाउड के अंदर बना हुआ है, तो एक थोड़ी बहुत रिकवरी आ सकती है जो 33,600 तक का लेवल दिखा दे। बट ओवरऑल हमें लगता है वापस 30,000 का लेवल दिखाने की पॉसिबिलिटी नई तेजी के लिए 34,500 के ऊपर की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम धनिया की बात करें तो धनिया में भी अभी तक रिकवरी के चांसेस दिखाई नहीं दे पा रहे हैं। एक बार प्राइजेस 7600 के ऊपर निकलते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम 7900 तक का लेवल आते हुए देख सकते हैं। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात करें तो कॉटन सीड ऑयल केक में अभी भी गिरावट का ही रुख कायम है। बाउंस पॉसिबल है, बट उस बाउंस पे बिकवाली करके ही चलना चाहिए। प्राइजेस 2650 तक का लेवल दिखा सकती है। अंत में गवार सीड और गवार गम की बात करें तो यहाँ पे प्राइजेस में थोड़ा सा कंसोलिडेशन जोन में प्राइजेस इचिमिको क्लाउड में है, जिसकी वजह से फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वहीं गवार गम के अंदर भी पोजीशन में थोड़ा सा नेगेटिवनेस रह सकता है आज के सेशन में, जो 12,450 तक का लेवल दिखा सकता है। धन्यवाद।